नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में दिखने वाला है। सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तरफ मार्केट में ये खबर निकल के आ रही है कि 25,100 का जो लेवल है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। और दूसरी तरफ ये चीज निकल के आ रही है कि जिस तरीके से निफ्टी में जो डाटा बना है, मार्केट में जो डाटा बना है, वो एक करेक्शन पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है, ये न्यूज में अभी बातें चलना शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि क्या ये सिनेरियो बन सकता है बाजार में। करेक्शन की जो खबर निकल के आ रही है, अब आना शुरू हो चुकी है, तो क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट में कोई करेक्शन आ सकता है, और आ सकता है तो कितना बड़ा आ सकता है, या फिर ये कोई ट्रैप है। ठीक है, तो देखो, अब सबसे पहली चीज तो ये कि क्या बाजार में करेक्शन संभव है, मार्केट में करेक्शन आएगा कि नहीं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहली चीज कि जो निफ्टी है वो फेल हुआ है ओपनिंग हाई को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जो मोमेंटम आया पॉजिटिव, गैप अप ओपनिंग के बाद सेलिंग आ चुकी थी। ठीक है, अब दूसरी चीज यह है कि हैवी कॉल राइटिंग हुई है 25,300 के ऊपर। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो जो कॉल राइटर है, ठीक है, वो अपनी ग्रिप मार्केट में लेते हुए देखने को मिल रहा है। मैंने कल ही आपको ये लेवल बता दिया था, ये तो आज न्यूज में आ रहा है ना, मैंने तो आपको कल बताया था। कौन सा लेवल? 25,324 का लेवल। जिसने नहीं देखा जाके देख लो, कल का वीडियो देख लो, उसमें मैंने साफ बताया था कि यहां से मैं सेलिंग साइड बैठूंगा। और आज आप देख सकते हो न्यूज में आज आना शुरू हुआ है, मैंने कल ही बता दिया था, और कल के बाद आज के दिन इसी लेवल के पास से सेलिंग आई थी। ठीक है, अब देखो यहां खबर यह है कि ट्रेंड है ना, ठीक है, वो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव थोड़ा रह सकता है, और जितना मार्केट 25,300 के नीचे रहेगा तब तक। ठीक है, और नीचे 25,000 का जो लेवल है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। दूसरी तरफ एफआईएसडीएस का डाटा आ चुका है। एफआईएस ने आज के दिन कितना है, 1735 करोड़। ठीक है, आज भी पहले दिन अच्छा खासा मोमेंटम करवाया, मतलब आज मंथ का पहला ट्रेडिंग सेशन था जिसमें सितंबर सीरीज में पहली इनकी बाइंग देखने को मिली है। दूसरी तरफ अगर आप डीआईएस देखें तो सिर्फ 350 करोड़ की खरीदारी करी हुई है डीआईएस ने। तो मतलब अभी जो कुछ भी ग्रिप है ना, वो इन लोगों के हाथ में है। इस चीज का ध्यान रखना, एफआईएस के हाथ में ग्रिप है। ठीक है, और ये लोग धीरे धीरे मतलब खरीद तो रहा है, पर छोटा छोटा खरीदते हुए देखने को मिल रहा है। यहां तक आपने देख लिया है। लाइक दबाना भूल गए हो तो लाइक दबा देना है, ठीक है, वो नहीं भूलना है। अब देखो यहां एफआईएस की बात करते हैं, उनकी पोजीशन कैसी बनी है। डाटा आ चुका है। सबसे पहले फ्यूचर पर देखो क्या निकल के आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर पर इनडिसाइसिव है। अब ऐसा क्यों है? निफ्टी के ऊपर इनका जो व्यू है वो मीडियम बियरिश है। क्या है? मीडियम बियरिश है। बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश है। मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश, माइल्ड बियरिश। फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश। अब यहां सीनेरियो क्या है पता है? देखो, निफ्टी के ऊपर ना वो मीडियम बियरिश है और यहां मीडियम बुलिश है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर इनका व्यू पॉजिटिव है, फिन निफ्टी के ऊपर व्यू इनका पॉजिटिव है। पर यहां निफ्टी का जो सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, वहां थोड़ा बियरिशनेस देखने को मिल रही है। और आज भी अगर आप देखेंगे 25,300 के पास से ही मार्केट में थोड़ा मोमेंटम आया था। दूसरी साइड अगर हम ऑप्शंस में देखें तो यहां अगर आप देखें तो वहां वो कॉल ऑप्शन में इनडिसाइसिव देखने को मिल रहा है, पर पुट ऑप्शंस में वो वहां भी मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखो, अगर अभी आप देखें ना तो फ्यूचर पर और ऑप्शंस पर इनका जो व्यू है वो इनडिसाइसिव है। अब यहां सीनेरियो यह है कि जो प्रोफेशनल्स है ना, वो इंडेक्स फ्यूचर पर मीडियम बियरिश है। तो बेसिकली ऑप्शंस पर एफआईआई जो है और प्रोफेशनल्स है, ये दोनों थोड़ा शांत बैठे हैं। सारा खेल इनका फ्यूचर के ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां इंडिसाइसिव आपको मामला देखने को मिलेगा।
तीसरी चीज यहाँ रिटेलर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बियरिश है, इंडेक्स ऑप्शन पर वो इनडिसाइसिव है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ इन लोगों ने पुट पुट में अच्छी खासी मोमेंटम चेज करी है, शॉर्टिंग करी है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो अच्छा खासा मोमेंटम पुट में देखने को मिल रहा है, मतलब इनको लगता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शंस की पोजीशन है, पर ओवरऑल फ्यूचर पर इनका व्यू भी मीडियम बियरिश ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां ये डाटा देखो, निफ्टी की पोजीशन देखो भैया, काफी इंटरेस्टिंग जबरदस्त पोजीशन बन के आई है। ठीक है, यहां सबसे पहले आप ये देखो 25,300 का लेवल, 2,65,000 पोजीशन बनी है। ठीक है, और 350 के पास 1,10,000 के आसपास, 400 के पास 1,70,000, उसके बाद 2,35,000। मतलब अच्छी खासी जो रेंज बनी है ना वो 300, 400 और 500 के पास बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां अगर आप 25, 200 और 250 के पास भी देखेंगे तो 2 लाख के आसपास की पोजीशन है। पुट साइड का डाटा देखो भैया। ठीक है, सबसे पहले 25,000 का जो लेवल है वहां 2.5 लाख के आसपास की पोजीशन है। उसके बाद 25,100 पर 1.5 लाख, 25,200 पर 1,70, 25,300 पर 1,35। अब यहां इंपोर्टेंट लेवल ये है, देखो यहां 1,70,000 की पोजीशन है। उसके बाद सीधा डाटा 25,000 पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 25,000 और 25,200 एक मेजर पुट राइटिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां निफ्टी का जो मोमेंटम है ना वो है 25,200 का लेवल। ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मोमेंटम लेवल क्या है, बेसिकली जो फ्रेश आए हैं उनको नहीं पता होगा, जो रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं, उनको पता है मोमेंटम लेवल कितना पावरफुल होता है। कल मैंने आपको बताया था 51,400 का लेवल, आज एक बार जो स्पाइक आया था ना, आप देख लेना बैंक निफ्टी में, वहीं से आया था। ठीक है, ये पावर है इस लेवल की। देखो इस लेवल के ऊपर, ध्यान से समझना, इस लेवल के ऊपर जितना निफ्टी रहेगा, ठीक है, जितना निफ्टी इस लेवल के ऊपर रहेगा उतना बुल्स जो है वो ट्राई करेंगे कि मार्केट उतना स्ट्रॉन्ग रहे। इसके नीचे जितना सस्टेन करेगा मार्केट उतना बियर ग्रिप में आता हुआ देखने को मिलेगा। वोलेटिलिटी भी इस लेवल के आसपास आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, ये इसका पावर होता है। और ऑप्शन बायर के लिए ये ब्रह्मास्त्र होता है, क्योंकि वहां आपको वोलेटिलिटी मिलती है। ठीक है, वहां आपको वोलेटिलिटी ज्यादा मिलती है, मतलब प्रीमियम अचानक स्पाइक कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का डाटा देख लीजिए। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है। यहां आप देख सकते हो कि मोस्ट इंपोर्टेंट 51,500 के पास 2,60,000 पोजीशन है, 400 के पास 1.5 लाख पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो धीरे धीरे पोजीशन कम है। ठीक है, तो यहां सबसे पहला जो मेजर लेवल है ना, ये 100 पॉइंट की रेंज है। 400 और 500, 51,400 और 500, ये एक मेजर लेवल है। यहाँ ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास है, हाँ 3.5 4 लाख के आसपास का डाटा बना हुआ है। तो यहाँ 4 लाख कॉल राइटर बैठे हैं कॉल साइड में बैंक निफ्टी में। यहाँ देखो क्या है पुट साइड। पुट साइड खेल जो है वो थोड़ा अलग है। अगर आप देखेंगे यहाँ 1,40,000 पोजीशन है, यहाँ 1,20,000 पोजीशन है। उसके बाद अगर आप यहां देखिए तो डाटा धीरे धीरे कम होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहां आप देख सकते हो कि 51,000 पर 1,70,000 पोजीशन है, और यहां मेजर जो लेवल है वो यही है 51,500 और 400। ठीक है, ये भी एक मेजर लेवल है। तो आपको बेसिकली है क्या कि सारा का सारा जो खेल है वो यही का है, 51,400 और 500 का लेवल ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मतलब कल के लिए बुल्स को भी कैसे भी करके ये लेवल सस्टेन करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, मार्केट इसके नीचे जितना रहेगा उतना वो लोग मंदी वाले डाटा बनाना शुरू कर देंगे। तो 51,500 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी में मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है, मोमेंटम लेवल है ये। ठीक है, तो मोमेंटम लेवल यहाँ 51,500 है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की भी एक्सपायरी है, तो सबसे पहले उसका भी एक मैं आपको लेवल डिस्कस कर लेता हूँ। 23,700 का जो लेवल है यहाँ वो काफी इंपोर्टेंट बनेगा।
इसके ऊपर जितना रहेगा बुल्स ट्राई करेंगे मार्केट को इसके ऊपर रखने की, बियर ट्राई करेंगे कि कैसे भी करके मार्केट इसके नीचे रहे। ठीक है, ये एक मोमेंटम लेवल है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, इसमें मोमेंटम वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी इस लेवल के आसपास। अब देखो एक चीज मैं और बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, बिल्कुल फ्री है, वहीं से जुड़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, ध्यान रखना हमारे नाम से काफी लोगों ने फर्जी अकाउंट बना के रखे हैं, टेलीग्राम चैनल बना के रखे हैं, सर्च करके नहीं जुड़ना है, सर्च करके जुड़ोगे तो वो हमारा नहीं है, हमारा एक ही ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहीं से जुड़ना है, जुड़ जाना है। क्यों? क्योंकि आपको फ्री में अगर सीखना है मार्केट कैसे काम करता है, क्या क्या हो सकता है, सारी प्रिडिक्शन वहां आपको देखने को मिलेगी। तो डोंट वरी, वहां आपको जुड़ जाना है, एक भी पैसा चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो वहां रिक्वेस्ट सेंड कर देना है, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं से जुड़ना है, सर्च करके नहीं जुड़ना है टेलीग्राम पे। और हमारे नाम से अगर कोई भी मैसेज भी करता है, हमारे नाम से कोई भी चीज आपको लेनी नहीं है, हम कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं बेचते, कोई इक्का दुक्का स्कीम नहीं देते, कुछ भी नहीं होता, जो भी है बिल्कुल फ्री है। तो थोड़ा बहुत लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करना और वहां जुड़ जाना। अब बात करते हैं लेवल्स के बारे में। क्या पर्सनल लेवल्स शेयर करने वाला हूं जिसपे मेरी नजर रहने वाली है। सबसे पहले कल का वीडियो में मैंने आपको बताया था 25,324 का लेवल, मैंने आपको बताया था कि यहां अगर मार्केट आता है तो मेरा जो व्यू है वो सेलिंग का रहेगा। ठीक है, और एग्जैक्ट डॉट टू डॉट मार्केट उसके आसपास ओपन हुआ और फिर अगर आप देखेंगे उसको क्रॉस ही नहीं कर पाया, जो लेवल मैंने बताया था ना उसको फिर क्रॉस ही नहीं कर पाया। ठीक है, इसके ऊपर मतलब सस्टेन नहीं कर पाया, कंटिन्यूसली उस लेवल से वन बाय वन हर एक मोमेंटम में सेलिंग आ रही थी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आज लोगों ने देखा है कि ना हो सकता है नहीं। ठीक है, कि भैया है, काम करता है लेवल। ठीक है, तो यही चीज होती है भाई। ठीक है, हम ऐसे ही मतलब वीडियो नहीं बनाते। ठीक है, काफी कुछ एनालिसिस करके आपको देते हैं। ठीक है, और अब हम कुछ लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए यहां सबसे पहले मैंने आपके सामने यहां एक रेंज मार्क करके रखी है। ये जो रेंज है ना काफी इंपोर्टेंट चीज प्ले कर रही है। आज के दिन यहां से मार्केट नीचे आया, फिर यहां से उठाया गया है, फिर से यहां से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट डाउन है। ठीक है, यहां से अच्छा खासा डीप आया, उसके बाद फिर से यहां से मार्केट को उठाया गया है। अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे मार्केट यहां तक ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास क्लोजिंग करी है। और एक चीज ये बताना चाहता हूं गाइस, आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है ना, आप लोगों का जो सपोर्ट है, आप लोगों के जो कमेंट्स है, पढ़ने के बाद काफी खुशी मिलती है, बहुत ही सीरियसली बता रहा हूं। ठीक है, बहुत खुशी मिलती है कि आप लोगों का सपोर्ट है। और एक बंदे का तो कमेंट आया था, ठीक है, कि कितने पैसे देते हो कमेंट करने के। ठीक है ना, मेरे को काफी हंसी आई भाई, ये कुछ वो नहीं होता। ठीक है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं भाई। ठीक है, तब इतने अच्छे कमेंट आते हैं। ठीक है, पहली चीज हम नहीं, हमारा काम बोलता है। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, लोगों का सपोर्ट है, लोगों का भरोसा है ना, यही चीज बड़ी है। ठीक है, अब चलो आगे क्या करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हो मार्केट इस स्ट्रक्चर में चल रहा है। कैसे स्ट्रक्चर में? इस तरीके से, यहां से ऐसे। अब यहां देखो, इस रेंज को भूल जाओ, आप यहां फॉलो करो, आपको थोड़ा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहां हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड है, ध्यान रखना। तो थोड़ा है, पर अगर नेक लाइन यहां होता ना तो वेल एंड गुड होता। इधर अगर नेक लाइन होता तो ज्यादा अच्छा रहता, पर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी हम उसको समझ लेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहली चीज तो कि ये जो रेंज है उस रेंज को ब्रेकआउट करना काफी इंपॉर्टेंट है। इस रेंज को काटना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है मार्केट के लिए। अगर इसको काटता है तभी यहां से मार्केट में जो बुल्स की मोमेंटम है वो फिर से एक्टिव होगी। दूसरी चीज, निफ्टी पर 25,400 का लेवल, ठीक है, 25,300 का लेवल और 25,500 का लेवल। अगर आपने डाटा देखा, मैंने ऑलरेडी बताया इस वीडियो में, यहां सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे कॉल राइटिंग होती हुई देखने को मिली है। मतलब वहां ना
एग्रेसिव मतलब आ गया है सेलर की भैया यहां से सेलिंग आएगी। मैंने तो 2 दिन पहले ही बता दिया था ना कि ये सेलर का जोन है, यहां से मैं सेलिंग की सोचने वाला हूं भैया। मार्केट किधर भी जाए, आई एम राइट और रॉन्ग कुछ भी हो सकता है, और हुआ अभी देखो यहां से सेलिंग आया कि नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। अब क्या करना है, देखो एक बार तो इन लोगों ने अपनी ट्राई कर ली, ठीक है, बुल्स भी ट्राई कर रहे हैं कहां से उठाने की, तो 25,220, 25,100 और 25,000 का लेवल, ये जो रेंज है ना वो बुल्स की रेंज है। ठीक है, यहां बुल्स बैठा है भैया, आओ और उठाओ, आओ और उठाओ। एक बार यहां से उठा लिया है इन लोगों ने भी। अब स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, असली खेल इसके नीचे है, क्योंकि यहां बुल्स के एसएल पड़े हैं। ठीक है, अगर हम इनके एसएल ढूंढेंगे ना तो थोड़ा दूर रहेगा, क्यों, क्योंकि 25,300 के ऊपर भी इनका एसएल होगा, फिर 400 के ऊपर भी एसएल होगा, 500 के ऊपर भी एसएल होगा। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए अभी निफ्टी को थोड़ा अपसाइड होल्ड करना पड़ेगा 300 350 के आसपास, तब एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का चांस बन सकता है। ठीक है, मार्केट में जो मोमेंटम आता है वो उस तरीके से आता हुआ देखने को मिल सकता है। बुल्स के लिए मैंने आपको समझा दिया, अब लेवल्स में बता देता हूं। ठीक है, देखो गाइस काफी बड़ी लर्निंग सिखा रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना, ये सब चीजें ना कोर्सेज में मिलती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये सब फ्री का ज्ञान मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही समझ के निकल जाओ। ठीक है, बहुत ही बड़ी चीज है, ये चीजें आपको ऐसे नहीं सीखने को मिल सकती, तो थोड़ा अप्रिशिएट करना भाई। आपका भाई अगर इतना आपके लिए कर रहा है तो इतना आपका भी फर्ज बनता है, ठीक है, कि सपोर्ट करे किसी बंदे को। ठीक है, वरना मेरे को वो नहीं है। ठीक है, अगर यही चीज मैं अपना पेड करके कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे को पता है भाई वो मेरे को टाइम ही नहीं रहेगा मैसेज का रिप्लाई करने का, समझ रहे हो, ये चीजें है। ठीक है, ऑलरेडी टेलीग्राम पे 40,000 मेंबर जुड़े हैं। ठीक है, तो इसने मैं समझ लो, पर फिर भी मैंने कुछ भी अभी तक पेड नहीं किया है, तो थोड़ा ना आपको समझना चाहिए कि एक बंदा इतना हमारे लिए कुछ कर रहा है तो आपको भी अपना थोड़ा बहुत वो रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एक और मेरा व्यू क्या है पता है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि मैं एग्रेसिव मोमेंटम में थोड़ा बिलीव करता हूं। ठीक है, अब सेलर का जो जोन है ना वो थोड़ा अपसाइड चला गया है। मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां से मार्केट में सेलिंग आया है, ठीक है, पर अब अगली जो सेलिंग की मैं सोच रहा हूं वो इस रेंज के आसपास में सोचूंगा। कौन सी रेंज है, 25,390, 25,430, इस 40 पॉइंट की रेंज में अब मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है। जिस तरीके से मैंने यहां आपको प्रिडिक्शन किया था ना निफ्टी में यहां से सेलिंग आएगी, देखो आई। ठीक है, इस तरीके से मैं यहां अब अगर मार्केट आता है तभी एक मार्केट में सेल साइड का मोमेंटम चेज करूंगा। अब इस रेंज को अगर निफ्टी काटता है, होल्ड करता है 25,300 के ऊपर, तो यहां से थोड़ा बहुत बुल्स ट्राई तो कर सकते हैं। देखो यहां से बुल्स उठाने की ट्राई करेंगे फिर, क्योंकि यहां एक ब्रेकआउट आ जाएगा। ठीक है, यहां से ब्रेकआउट आ जाएगा, पर जब तक मार्केट इस रेंज को काटता नहीं है तब तक एग्रेसिवली बुलिश साइड जाना अभी भी थोड़ा खतरा है। मैं लिटरली बता रहा हूं, मेरे को जो लगता है सही हो सकता हूँ गलत हो सकता हूँ। एग्रेसिव मोमेंटम इसके ऊपर आएगा 25,350 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहां तक की जर्नी शुरू होगी। तो ये अपर साइड का मैंने आपको रेंज बता दिया। डाउन साइड की बात करें तो यहां मैंने कुछ लेवल मार्क करके रखा है। सबसे पहली चीज, मार्केट अगर यहां कुछ भी स्ट्रक्चर बना के इस लेवल के नीचे आता है, कौन सा लेवल है, 25,200 का लेवल, 25,200 के लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो यहां से भी एक बार सेलिंग साइड का मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, यहां बुल्स भी पूरी ट्राई करेंगे, बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। ठीक है, दोनों की टक्कर रहेगी इस लेवल के पास। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो यहां तक मोमेंटम आ सकता है। एक मोमेंटम यहां है पेंडिंग, यहां बुल्स का मोमेंटम है। ठीक है, यहां बुल्स का लेवल है, यहां बुल्स आता है मार्केट तो पूरी ट्राई करेंगे उठाने की, तो ये लेवल पर भी नजर है। यहां अगर मार्केट आता है तो उठने के चांसेस भी उतने ही है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है कौन से लेवल पर कैसे कैसे फोकस रह सकता है, कैसे कैसे मार्केट में बिहेवियर देखने को मिल सकता है। गाइस लाइक जरूर हो जाना चाहिए। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि बैंक निफ्टी में आपको एक ही स्ट्रक्चर समझना है कल के लिए। ठीक है, कल देखो मैं आपको कहता हूं कि
51,440 के ऊपर 440 450 का जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी को कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है, इस रेंज के ऊपर। तो पहला तो यहां सिम्टम यही है कि इस रेंज के आसपास मतलब आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, वहां तक जा सकता है। चलो वो तो छोड़ो, चलो हो सकता है वहां तक चला भी जाए, ठीक है। पर अगर इस लेवल को सस्टेन करता है 51,500, ये चीज ध्यान रखना, ये है सेलर का जोन, ठीक है। यहां कौन बैठा है? सेलर बैठा है, मतलब वो सेलिंग करके बैठा है मार्केट में, उसको वो नहीं चाहेगा मार्केट इसके ऊपर आए, ठीक है। लास्ट मोमेंटम भी यहीं से माउंट हुआ था इस 50 पॉइंट की रेंज में, 51,500 और 51,550 की रेंज में। 50 पॉइंट की रेंज में सेलर ने अच्छा खासा माल दबाया हुआ है, तो इस रेंज को ब्रेक होना का वेट करना चाहिए। 51,550 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, सस्टेन करता है ना, तो थोड़ा मोमेंटम आपको अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो मेरा व्यू यह है कि देखो, जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता ना, थोड़ा एग्रेसिव आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। 51,360 के नीचे, इस रेंज के नीचे अगर मार्केट आता है तो पहला साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का, ठीक है। पहले साइन मिल जाएगा कि अब वहां से बियर एक्टिव होना स्टार्ट होंगे इस लेवल के नीचे, मतलब सेलिंग आना स्टार्ट हो सकती है इसके नीचे। उसके बाद वहां 51,250 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये एक एग्रेसिव लेवल है 51,250 का लेवल। ये जब मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो यहां से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है, ठीक है। वहां से आपको सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है। तो इस लेवल का ध्यान रखना, 51,250 का लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस रेंज को काटता है, कौन सी रेंज? 51,250 के लेवल के नीचे, तो फिर वहां से आपको एक अच्छा खासा सेलिंग आता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखो, अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपको एग्रेसिव मोमेंटम चाहिए या सिर्फ रेंज बाउंड मोमेंटम चाहिए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि 2 दिन से अगर आप देखेंगे मार्केट एक रेंज में अपसाइड डाउनसाइड कर रहा है, तो थोड़ा आपको वेट इन वॉच करना है, ठीक है। उसके लिए ही मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। क्यों? क्योंकि आपको लाइव मार्केट में कुछ अपडेट मिलती रहे, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ना, उसका लिंक है, बिल्कुल फ्री है। वहां आपको जुड़ जाना है, क्योंकि वहां मैं लाइव मार्केट में आपको डाटा शेयर करता रहता हूँ, चार्ट शेयर करता रहता हूँ, एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ, तो वो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। अब देखो, फिन निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। तो यहां अब हम बात करने वाला है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की, ठीक है। अब इसमें जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे मार्केट में इस तरीके का बिहेवियर होता हुआ देखने को मिल रहा है, दोनों साइड के लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहां से इस तरीके के बन रहा है। अब देखो यहां ना, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में और फिन निफ्टी में अगर स्पेशली देखें तो यहाँ एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ बार बार मार्केट सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, या तो इसके आसपास क्लोजिंग होती है या तो वहां से उठाया जाता है। और मोस्टली अगर आप देखेंगे ना, प्रोबेबली ज्यादा होती है मार्केट एंड तक आते आते ये सपोर्ट लेता है। देखो यहाँ आप देख सकते हो 29 तारीख को एंड में आते आते वहां सपोर्ट लिया, फिर बाउंस हुआ, ठीक है। 30 तारीख को भी मार्केट में एंड में आते आते वहां ही क्लोजिंग करवाई, ठीक है। और आज के दिन भी अगर आप देखेंगे मार्केट में एंड में आते आते यहां से एक उठाया गया है और ऑलमोस्ट क्लोजिंग भी उसी के पास करवाई गई है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि सेकंड हाफ में मोस्टली ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोटिस करना चाहिए, ठीक है। देखो ये सब चीजें होती ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी के हिसाब से। ये सब चीजें आपको कोई बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सब चीजें आपको आपका एक्सपीरियंस ही सिखाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि बुक में तो ये लिखा नहीं होगा ना कि फिन निफ्टी का सेकंड हाफ में ये टच होगा, ये होगा, ये नहीं होता, ठीक है। ये तो सिर्फ आप जब मार्केट में अगर आपको तैरना सीखना है तो सबसे पहले उस पुल में जंप करना पड़ता है पानी में, तभी आप तैरना सीख सकते हो। इस तरीके की चीजें है, ठीक है। ये सब एक्सपीरियंस से आती है। अब देखो यहां कुछ चीजें मार्क करो। फिन निफ्टी में मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो अब मार्केट के पास दो रेंज बनी हुई है, मैं आपको एक बताऊं, और 23,700, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में। इसके नीचे सस्टेन करना, ठीक है, 23,700 23,660 का लेवल, ये 40 पॉइंट की रेंज है, वो फिन निफ्टी में मोस्ट आईएमपी लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट रहता है
तो वहां से एक बियर एक्टिविटी होती हुई देखने को मिल सकती है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। पर अगर हमें मोमेंटम चेज करना है अपसाइड का, तो मैं आपको कहता हूं कि 23,770 का जो लेवल है ना, इस लेवल का हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। इसके ऊपर वहां से एक मोमेंटम आएगा, उसके बाद 23,830 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। इसको अगर ब्रेकआउट करता है तभी एक अगला मोमेंटम आएगा, तब ये रेंज जो है, ये जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो देखो बेसिकली मैंने आपको एक रेंज बता दी है, उस रेंज को आपको फॉलो करना है। अगर आप बीच में घुसते हो, ठीक है, सपोज आप इसमें घुसे, ठीक है, यहां आपने रेंडमली ट्रेड मारा, तो फिर क्या होगा पता है, आपकी साइकोलॉजी जो है ना वो खराब होने लगेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट तो ऐसे चलेगा, ऊपर नीचे आपका प्रीमियम खाएगा और आप बोलोगे अरे फंसा, अरे फंसा। इस टाइप का सिनेरियो बनता है। फिर जैसे ही आप एग्जिट मारोगे मार्केट उठेगा, ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो हमेशा एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास और परफेक्ट लॉजिक के साथ हमेशा मार्केट में एंट्री मारो, वही आपके लिए काम करेगा। बाकी रैंडमली अगर आप एंट्री करोगे तो आपके फंसने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना। अब यहां आपको मैंने लेवल बता दिया, बाकी कुछ भी होगा तो मैं ना आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, ये एनालिसिस आपको अच्छी लगती है ना, तो मेक श्योर गाइस कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। लोगों को लगता है कि ये कमेंट ऐसे ही आ रहा है, भैया ऐसे नहीं होता, ठीक है, काफी एफर्ट्स लगते हैं, आपके सामने मेहनत लगती है भाई, ठीक है, तब जाके लोग दो वर्ड अच्छे सुनाते हैं, ठीक है, और उसी से हमें खुशी मिलती है, ठीक है। आपका प्यार बना रहे, ठीक है, और आगे भी आपको नॉलेज मिलता रहे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।